हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं गिरिराज जी में दर्शन करने के लिए और परिक्रमा देने के लिए। और गिरिराज जी है इंडिया की मोस्ट रिलीजियस जगह है और यहाँ पे परिक्रमा लगती है, 2 परिक्रमा लगती है यहाँ पे। एक छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा है 12 किलोमीटर की और छोटी परिक्रमा है 9 किलोमीटर की। गाइस, अगर आप गिरिराज जी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उतरना पड़ेगा गोवर्धन जी पे। गोवर्धन जी एक रेलवे स्टेशन है। गोवर्धन जी से 3 से 4 किलोमीटर दूर गिरिराज जी मंदिर है और वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो गोवर्धन जी आने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो होगा, आप ट्रेन से आ सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रेन, अगर आपको डायरेक्टली आपके गोवर्धन स्टेशन के लिए आपके वहाँ से ट्रेन नहीं जा रही है तो आप मथुरा आ सकते हैं। मथुरा से शायद मुझे लगता है कि सारे स्टेशन के लिए ट्रेन जाती है। तो मथुरा से गिरिराज जी लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से आप मथुरा से साधन करके गिरिराज जी आ सकते हैं। गाइस, फाइनली हम हमारी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी ये परिक्रमा है जो बड़ी परिक्रमा सबसे पहले स्टार्ट होगी। देखिए, बड़ी परिक्रमा लिखी हुई है और एक दान घाटी मंदिर है, इधर से हम हमारी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं और बड़ी परिक्रमा सबसे पहले गिरिराज जी महाराज जी पहुँचते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा हम दे रहे हैं। और गिरिराज जी की परिक्रमा में आप देखिए 2 तरह के मार्ग आते हैं, एक मिट्टी का मार्ग है और एक रोड है, सीसी रोड। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को सीसी रोड पे देने में दिक्कत आती है, तो गवर्नमेंट द्वारा नई फैसिलिटी ये प्रोवाइड की गई है कि आप मिट्टी में भी परिक्रमा दे सकते हैं। तो इससे यात्रियों को काफ़ी आसानी से। के प्रथम पड़ाव पर पूछड़ी का लोटा। और पूछड़ी के लोटे के बारे में कहते हैं कि पूछड़ी के लोटे ये भगवान के परम मित्र थे और उनके रूप में यहाँ पे आज इनको विराजमान है। और चलिए पूछड़ी का लोटा के आपको दर्शन कराएंगे अंदर से। चलिए गाइस हमारे साथ, ये देखिए गाइस, अंदर से आप दर्शन कीजिए। यात्रा का दूसरे चरण पर आ चुके हैं जत्तीपुरा। और जत्तीपुरा के में ऐसे बात बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण करा था और इनका मान भंग करा था। हम परिक्रमा मार्ग में हैं और रात्रिकरण आपको शायद क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन ये गोवर्धन पर्वत है और हमारे साथ गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत का हम प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी फाइनली बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी है और हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। जो छोटी परिक्रमा 9 से 10 किलोमीटर की हुई माता के मंदिर। और इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि अगर कोई निसंतान दंपति है और यहाँ आके वो आशीर्वाद लेता है माता का, तो उसको जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा इस मंदिर की विशेष मान्यता है। यहाँ गया राधा कुंड और राधा कुंड के दूसरी ओर है श्याम कुंड। और राधा कुंड के बारे में ऐसी विशेषता है कि राधा कुंड को राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था। और इसके बारे में प्राचीन में मान्यता प्रचलित है कि एक बार जब कंस ने एक राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा, तो राक्षस है ना, जो बछड़े के रूप में भगवान के गौ में शामिल हो गया। तो भगवान ने पहचान लिया कि ये राक्षस है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने उसका वध कर दिया उसका। तो राजा जी ने कृष्ण जी से बोला कि भगवान, आपने एक राक्षस था लेकिन ये था तो गाय रूप में आया था ना, बछड़े के रूप में आया था, और आपने इसका वध कर दिया, तो आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। तो उस गौ हत्या के पाप से बचने के लिए भगवान ने क्या किया कि नारद जी से पूछा कि भगवान मैं इस पाप से कैसे बच सकता हूँ। तो नारद जी ने बताया कि आपको सभी तीर्थ स्थानों के जल से स्नान करना होगा, तभी आप इस पाप से बच सकते हैं। तो भगवान ने एक बांसुरी से अपना एक कुंड बनाया और उस कुंड में सभी तीर्थों से आह्वान किया कि आप इसमें समा जाइए। तो सभी तीर्थ का पानी उसमें आ गया और भगवान ने उसमें स्नान कर लिया। तो राधा जी ने देखा कि भगवान ने अपने लिए कुंड बनाया, तो मैं भी, राधा जी ने फिर अपने कंगन से अपना कुंड बना लिया। तो भगवान ने जब राधा जी का कुंड देखा तो उसको आशीर्वाद दिया कि हे राधे, तुम्हारा एक कुंड है और मेरे श्याम कुंड से ज़्यादा आपके कुंड की मान्यता होगी। तो जो भी इस राधा कुंड में स्नान करता है तो उसकी सभी मान्यताएं पूरी हो जाती है, ऐसा इस बारे में बताया जाता है। कुसुम सरोवर आपको अंधेरे की वजह से थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन कुसुम सरोवर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये कुसुम सरोवर वही सरोवर है जहाँ से राधा रानी की सखियाँ भगवान कृष्ण के लिए, जो उनके श्रृंगार के लिए फूल चुन के लेकर आती थी। और यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी कदम के पेड़ हैं और ऐसा बताते थे कि कदम के पेड़ भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे। तो राधा रानी की सखियाँ थी, उनसे यहाँ पे आती थी और नृत्य प्रिय उनके लिए पुष्प चुन के लेकर जाती थी। है गोवर्धन जी का पुराने कान वाले बाबा का मुख्य मंदिर। अगर ऐसे यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी अगर भगवान के यहाँ पे आके कान में कोई भी मान्यता बोलता है उसकी वो पूरी होती है। इस मंदिर की बहुत प्राचीन विशेषता है गाइस। हम फाइनली आ गए मानसी गंगा और आप देख पा रहे हैं मानसी गंगा की विशेषता बताई गई है कि मानसी गंगा भगवान के मन से उत्पन्न हुई थी। और इसकी बहुत पुराण में बहुत विशेषता है कि अगर एक बार इसमें कोई स्नान कर लेता है तो उसके सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए हम आ गए हैं मानसी गंगा के पास मंदिर के अंदर। और ये देखिए मंदिर का कितना सुंदर भव्य रूप में आज डेकोरेशन हो रहा है। फाइनली आ गए हम दान घाटी मंदिर में और दान घाटी मंदिर में हम गिरिराज जी को दूध भोग और प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय गिरिराज जी को दूध भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है। फाइनली गाइस, हमने गिरिराज जी को दूध भोग और प्रसाद चढ़ा दिया है और दूध भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद एकदम आनंद की अनुभूति हुई कि काफ़ी
इतनी लंबी परिक्रमा दी और उसके आके गिरिराज जी को दूध भोग प्रसाद चढ़ाया, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपको भी इधर ज़रूर आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके काफ़ी आनंद और सुख की अनुभूति हुई। और थैंक यू सो मच गाइस हमारे इस वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।